आत्मवंदन फ्रेंड्स। दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति ये तो जानता है कि एक ना एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर जाना ही है, लेकिन फिर भी इस मृत्यु की सच्चाई को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो यही सोचते हैं अभी तो मुझे कम से कम 70-80 वर्ष तो जीना ही है और उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने में अपनी पूरी ऊर्जा और समय लगा देते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन पाने का जो वास्तविक लक्ष्य है उस पर हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता है और हम अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को यूं ही खत्म कर देते हैं। क्या आपको पूरा यकीन है और क्या ये पक्का ही है कि आप 70-80 साल तो जिएंगे ही? नहीं, ये सत्य नहीं है। आपकी उम्र वर्षों में नहीं, सांसों पर निर्भर करती है कि कौन सी श्वास आपकी आखिरी सांस होगी। और हम जी नहीं रहे हैं, पल पल मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हुए जीवन की आपाधापी में मग्न रहते हैं और इस बात की कभी अनुभूति भी नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तब ये अनुभूति भी हो जाएगी कि हम पल पल मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जिससे हमारे जीवन से जुड़ा एक सवाल जो हम सभी जानना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में 2 मित्र रहते थे। दोनों मित्रों में आपसी मित्रता बहुत गहरी थी, लेकिन दोनों में एक भिन्नता थी। जहाँ एक मित्र बहुत अमीर और वैभव संपन्न था, वहीं दूसरा मित्र गरीब था, लेकिन फिर भी दोनों अपना जीवन शांति से और आनंद और संतुष्टता के साथ अपना जीवन जी रहे थे। अमीर मित्र ने जहाँ ऐश्वर्य कमाया, धन दौलत, धन संपत्ति कमाई, वहीं गरीब मित्र के पास भी धन दौलत भले ही नहीं थी, पर उसने मान सम्मान बहुत कमाया था। दोनों मित्र अपने अपने जीवन में बेहद खुश और आनंद में थे। देखते ही देखते जीवन गुजरता जा रहा था और दोनों धीरे धीरे समय के साथ वृद्ध होते चले गए और अब वो वृद्ध हो गए थे। अब उनके पास जीवन का कुछ समय ही शेष रह गया था और पता नहीं कब परमात्मा का बुलावा आ जाए, ये ही बात उन दोनों को हर वक्त सताती थी। और ये जो समय आ गया था, तब गरीब और अमीर दोनों ही मित्रों की परिस्थितियां बिल्कुल एक समान हो गई थी, क्योंकि दोनों ने ही अपना जीवन भागम भाग में बिताया। एक ने धन संपत्ति और ऐश्वर्य कमाने में, तो दूसरे ने मान प्रतिष्ठा कमाने में अपना जीवन बिताया। इसलिए दोनों ने अपना जीवन अपने परिवार को पालने और गुजर बसर करने में अपना जीवन बिता दिया। लेकिन अब दोनों को यही एहसास होने लगा कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत करके जो धन संपत्ति जोड़ी, जो समाज में मान सम्मान कमाया, वो अब इस अंत समय में किसी काम का नहीं, क्योंकि
संपत्ति खर्च करने की शरीर में सामर्थ्य नहीं है और समाज में अब कोई पूछता नहीं। जीवन भर इतनी मेहनत की, ये सब तो व्यर्थ ही है। दोनों मित्र बहुत विचलित और चिंतित रहने लगे और अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण करने से पूर्व दोनों ही अपने इस अधूरे सवाल के जवाब का जानना चाहता था। एक दिन किसी ने उनको बताया, यहीं पास में एक विरक्त महापुरुष रहते हैं। उनके आश्रम में बहुत भीड़ लगी रहती है। वो सभी के सवालों का सटीक जवाब देते हैं। तो आप भी अपना सवाल उनके पास जाकर कर सकते हो। वो आपके सवाल का जवाब अवश्य ही दे सकते हैं। वो दोनों मित्र उन विरक्त महापुरुष के पास पहुंच जाते हैं। जब वो उनके आश्रम में पहुंचते हैं तो ज्ञानी संत ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन दोनों ने वहीं खड़े रहकर उनका आंख खुलने तक इंतजार करने की सोची। कुछ समय पश्चात संत महात्मा ने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि दो वृद्ध पुरुष उनके सामने खड़े हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, कहो क्या चाहते हो, बोलो। तो बोले, हमने सुना है आप सभी के सवालों का जवाब देते हैं। हम भी आपसे अपने सवालों का जवाब जानने चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगे। हम आपसे हमारे जीवन के सवालों का जवाब जानने के लिए आए हैं। तो संत बोले, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकूं। आप दोनों अपने जीवन के सभी सवालों को एक ही सवाल में परिवर्तित करके मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं। दोनों मित्र परेशान हो गए। बहुत देर तक आपस में बात की, चर्चा की, लेकिन जीवन के इतने सारे सवालों को कैसे एक सवाल में परिवर्तित करें, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी बहुत मशक्कत करने के बाद उन्होंने सोचा कि जब एक ही सवाल करने का मौका मिला है तो बहुत समझदारी से उन्होंने महान संत से पूछा, हे महाराज, हम दोनों पक्के मित्र हैं। हम दोनों ने अपने अपने जीवन को बड़ी संतुष्टता के साथ जिया है। जहाँ मैंने अपने जीवन में धन दौलत कमाया है, वहीं मेरे इस मित्र ने मान प्रतिष्ठा कमाई है। लेकिन अब हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया है और हम दोनों के मन में एक अजीब सा सवाल है कि हमने जीवन में जो कुछ कमाया, जो कुछ भी पाया है, अब वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। हमारे मन में कुछ खालीपन सा लगता है और ऐसा लगता है हमने मनुष्य जन्म पाकर भी कुछ खो दिया है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही है वो क्या है जो हमने खो दिया है। हमने जो इकट्ठा किया है वह तो यहीं इसी संसार में रह जाना है, तो फिर ऐसी संपत्ति, ऐसी मान प्रतिष्ठा का क्या फायदा। हमने इस मान प्रतिष्ठा, संपत्ति और अच्छे रिश्तों के लिए इस अमूल्य मनुष्य जन्म को खो दिया है। क्या हम अपने जीवन में इन सबको इतना महत्व देना चाहिए? हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमने जो कुछ भी हासिल किया है ये सब व्यर्थ हो गया है और आज हम जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं
कि हमने जीवन में असली सत्य की पहचान ही नहीं कर सके। और वो असली सत्य है क्या, वो भी हम नहीं जानते हैं। इस असली सत्य को जाने बिना हम इस जन्म को खत्म नहीं करना चाहते। हम दोनों आपसे उसी असली सत्य को जानना चाहते हैं। आखिर वो खालीपन है क्या? महाराज, हमारे सवाल का जवाब देकर हमें कृतार्थ। आप बताइए, आखिर मनुष्य के जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए? वो अपने जीवन को किस तरह जिए कि अंतिम समय में उसे पश्चाताप ना हो, किसी तरह की ग्लानि ना हो, खुशी खुशी अपने जीवन की यात्रा पूर्ण करे। उन दोनों मित्रों के इस सवाल को सुनकर महापुरुष होले से मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम मनुष्य हमेशा इस संसार में अंधकार में ही जीते हैं। हम में से सभी को यही लगता है हम तो सदा के लिए यहाँ आए हैं, कोई अंत नहीं है। इसलिए हम मौज मजा और संग्रह करने में ही अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। जब तक हमारे सामने बुढ़ापा या कोई भयंकर रोग नहीं आ जाता, हम अपने आप को अमर ही समझते रहते हैं। क्या तुम दोनों को कभी ये एहसास हुआ था जब तुमने अपनी आती और जाती हुई सांस के बारे में कभी सोचा था कि कभी ये सांस अंतिम सांस हुई तो क्या होगा? मुझे यकीन है कि जब तुम युवा थे तो ऐसे सवाल आपके आसपास भी नहीं आए होंगे, क्योंकि उस समय आपके मन में सिर्फ और सिर्फ भौतिक वासनाएं घेरी रहती है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है या फिर हमारा अंतिम समय निकट आता है, तब हमारे मन में ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं और लगता है, क्या ये धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा हमें एक सुखद मृत्यु दे सकते हैं? नहीं, ये सब चीज़ें इस संसार ने हमें दी है और हमें वापस यहीं पर छोड़कर चले जाना है। और ये बात हमें तब समझ नहीं आती है। पूरा जीवन इसी मान प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन संपत्ति को पाने में ही हम अपना अमूल्य जीवन खर्च कर देते हैं। ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा, क्षणिक सुख भोग कर अपने आप को बहुत अहंकार से भर लेते हैं। लेकिन जब हमें होश आता है कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे थे वो तो कंकड़ पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है, और जीवन के अंतिम पड़ाव में ये भी समझ आता है कि हमने हीरे से मनुष्य जीवन को, कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करने में खर्च कर दिया। अब हमारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि अब हमारा अधिकांश समय निकल चुका होता है, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही होती। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या गुरुदेव, मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या संतोषपूर्वक शरीर का त्याग किया जा सकता है? क्योंकि मृत्यु ही जीवन का दूसरा पहलू है। महाराज श्री बोले, जरा एक पल के लिए सोच के देखो, ये जो तुम्हारी श्वास चल रही है, ये श्वास ही अगर तुम्हारी अंतिम श्वास बन जाए तो क्या पश्चाताप रह जाएगा? तो हम में से सभी को यही लगेगा कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मैंने अपने परिवार के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। जीवन के कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, काश उनको पूरा कर पाता। इस तरह के
सवाल हमारे अंदर उठने लगेंगे और ये सवाल ही हमें दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और हमने अपने किसी कार्य को, जिम्मेदारी को, प्रोजेक्ट को पूरा कर भी लिया है तो भी आपके और हमारे मन में एक सवाल तो हमेशा बचा ही रहेगा कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे वो तो केवल मिथ्या मात्र थे, वो परम आनंद नहीं थे। इसलिए वही कार्य, वही लक्ष्य हमारे मन को अंतिम समय में पीड़ा पहुंचाने लगते हैं। तभी एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है। हमने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य को चुन लिया था और उसे पाने के लिए ही पूरा जीवन लगा दिया। वो लक्ष्य तो मिल गया लेकिन वो लक्ष्य तो मिथ्या था। तब जो पीड़ा, जो अनुभूति हमारे मन में उठती है वो असहनीय होती है। और जरा ये सोच कर देखिए, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस राह पर चल रहे हो और वहाँ पर पहुँचकर पता चलता है कि जिस मंजिल तक आपको पहुँचना है वो मंजिल तो दूसरी तरफ थी। और हमने कभी राह में रुक कर देखा भी नहीं कि जिस राह पर हम चल रहे हैं वो सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। हम तो बस मस्त होकर चले ही जा रहे थे अपने लक्ष्य की तरफ। लेकिन हम तो ये भूल ही गए कि ये जीवन है और कुछ समय के लिए मिला है। जीवन तो हर कोई जीता है, जीव जंतु और जानवर भी अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर एक सवाल फिर उठता है, क्या एक जानवर और इंसान के जीवन के लक्ष्य में फर्क होना चाहिए? जानवर का लक्ष्य सीमित होता है कि बस पेट भरकर खाना खाया जाए और अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए। उनके जीवन का यही सीमित लक्ष्य होता है। लेकिन अज्ञानी इंसान भी भोग, संग्रह और मान प्रतिष्ठा इनको इकट्ठा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। तो क्या आपको नहीं लगता जानवर के और आपके जीवन के लक्ष्य में फर्क ही क्या है? जब आपके और जानवर के लक्ष्य समान है, फिर अहंकार किस बात का? क्यों हम अपने आप को जानवरों से ऊपर समझते हैं? इसका जवाब भी महाराज जी ने दिया। एक इंसान के पास अपनी चेतना होती है। वो चेतना से ऊपर उठकर, जब वो चेतना से ऊपर उठ चुका होता है तो उसे हर बात का एहसास होता है। इसी चेतना के स्तर पर मनुष्य और जानवर में फर्क होता है। चेतना के स्तर पर ऊपर उठकर हम परमात्मा को भी पा सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य तो दुनियादारी और समाज के हिसाब से चलते हैं। हम अपनी चेतना का उपयोग भौतिक उन्नति में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इस चेतना का सही उपयोग करें तो हम अपने आप को परम आनंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे कि हमें जीवन के साथ और जीवन के बाद भी आनंद आएगा। भौतिक उन्नति हमारे अंतिम समय को सफल नहीं बना सकती है। आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे जीवन को सफल बनाती है। हर इंसान के जीवन का एक लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए। उन्हें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना ही चाहिए। अमूल्य पलों को समझने के लिए चेतना को समझना ही होगा, क्योंकि बिना चेतना को जाने जीवन दो भागों में बटा ही रहता है, सुख और दुख। लेकिन जब हम चेतना के स्तर पर जीने लगते हैं तो हम इंसान इस सुख और दुख से ऊपर उठकर आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। सुख और दुख मात्र एक परिस्थिति है
और आनंद तो शाश्वत है। हमारे जीवन के व्यर्थ के लक्ष्य से ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। जब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, आत्म चैतन्य, आत्मा की उन्नति, लेकिन जो इस चेतना के पहलू से अनभिज्ञ रह जाते हैं, वे अंत में तुम दोनों मित्रों की तरह ही पश्चाताप के आंसू बहाते। लेकिन फिर भी आप अपने बचे हुए समय को भी साध लो तो शेष को भी विशेष बना सकते हो, ताकि तुम मृत्यु के समय अपने आप को ग्लानि में ना रखकर एक सुखद मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना जाग गई हो, उसके अंतिम कुछ दिन भी उसके जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन हम व्यर्थ के मान, सम्मान, धन, ऐश्वर्य के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते, गंवा देते। उन महाराज श्री के इस तरह के जवाब देने से उन दोनों मित्रों को तो अपने बुढ़ापे के आखिरी सवाल का उत्तर मिल गया। क्या आपको भी मिला है? आप भी अभी अपने आप को किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित कर दीजिए, समर्पित हो जाइए और अभी भी अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जांचिए और अपने चैतन्य के स्तर पर अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए। आज से और अभी से अपने जीवन को जागरूक होकर जिए और हर पल को जीवन का आखिरी पल समझकर जिए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आकर मर जाना।